I am an introvert. From a long time, मैं अपने आप को इंट्रोवर्ट समझता आ रहा हूँ विदाउट क्वेश्चनिंग एनीथिंग, जस्ट एज कि ये मेरे इनर पार्ट ऑफ ब्रेन में बैठ सा गया है या फिर बिठा दिया गया है। और इस लूप में मैंने बिना सोचे समझे न जाने कितने ही आर्टिकल्स और वीडियोस देख डाली फॉर जस्ट वन रीज़न, feel good hormones. Everything was going the same until one day when I decided to sit down and think about it. Suddenly everything changed. और इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाला हूँ दैट हाउ इंटरनेट एंड योर सराउंडिंग्स मेकिंग यू फील दैट यू आर एन इंट्रोवर्ट एंड हाउ इट इज रॉटिंग योर पर्सनालिटी एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स विदाउट इवन गेटिंग नोटिस्ड। हैप्पी म्यूजिक रोलिंग। वीडियो शूट हो रहा है सही में वीडियो शूट कर रहा हूँ। और ये मैं हूँ फुल स्लिप्स में। क्यों? क्योंकि ज़्यादा प्रोफेशनल दिखाता है मुझे, नहीं? तो देखिए, बात है ऐसा कि आप हैं हमारे ऑडियंस और हम हैं यहाँ कंटेंट क्रिएटर। बोलने में बहुत सुकून मिलता है। तो हमारी गलियों में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और सजेशंस मतलब पता चलता है कर कर आके कि जब आप नए हो इस फील्ड में तो लोग आपकी पर्सनालिटी तो देखने आ नहीं रहे, कोई टॉपिक से आ रहे होंगे आपके वीडियो, तो आप शुरू में ही उनको वो टॉपिक बता दो कि आपको इस वीडियो में ये मिलने वाला है, तो फिर आपका चांस बढ़ जाता है कि आप पूरी वीडियो देखिएगा। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 4, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस या फिर टू हेल्प यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बीइंग एन इंट्रोवर्ट वर्सेस फेकिंग एन इंट्रोवर्ट। ओह, मजेदार टॉपिक है, आराम से बने रहो, मजा आएगा। ठीक है। सेकंड स्टेप होता है रिक्वायर्ड थिंग्स। तो रिक्वायर्ड थिंग्स में तो वैसे तो बहुत सारे चीज हैं, लेकिन मेनली 2 चीज रिक्वायर्ड है। एक, मैं ये वीडियो बनाऊं, दूसरी आप बैठे जहाँ हो वहीं बैठे रहो, तो बैठ के वहीं से वीडियो देखो। ठीक है, यही 2 रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ। तीसरी पे आगे जाने से पहले मैं 2 चीज आपको गारंटी कर सकता हूँ। एक, ये वीडियो देखने में मजा आएगा। ठीक है, मतलब बोरिंग नहीं फील करोगे। ठीक है। एंड सेकंड, अगर कुछ हेल्पफुल निकले तो निकाल लेना। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा इधर से देने का, आपको अगर मिले निकाल लेना। ठीक है, ओके। थर्ड स्टेप, बीच वाला ऐसे ही था, ठीक है, वो मैनेज कर लो उसको। ठीक है। थर्ड स्टेप, अब हम लोग पहुंच गए थ्योरी, कैलकुलेशन, ग्राफ, ये वो एक्सपेरिमेंट के मेन पार्ट पे। ठीक है, जहां मैं आपको पूरी गाथा सुनाऊंगा। गेट रेडी फॉर इट। ओके, शुरू करते हैं। ठीक है। 3, लाइटिंग देख रहे हो, माहौल बना देता है, नहीं? इसी के पैसे हैं, मैं ऐसे ही बैठा हूँ। लाइट देखने आओ तुम लोग, आओ मिलके देखते हैं ना, ज्यादा अच्छा है। 2, 1 नाउ। इसकी शुरुआत में ये कह के करना चाहता हूँ, एक काफी भारी का इंग्लिश का मैंने 3-4 लाइन लिखा है, सुन लेना। ठीक है, आराम से, मजा आएगा। ठीक है। एवरी क्लिक ऑन इंटरनेट इज ट्राइंग टू प्रूव दैट यू आर एन इंट्रोवर्ट एंड हाउ इट इज अ वेरी कूल। ठीक है, देखो एक बात समझ लो, कोई भी चीज इतना सादा पानी नहीं होता है। ठीक है, कोई भी ये ब्लैक एंड व्हाइट का, ये जो 3D जगह पे आप हम लोग रह रहे हो, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। ठीक है, तो देखते हैं जितना सिंपल ये लाइन बोल दिया मैंने, इतना है या फिर कुछ और है माजरा, या फिर क्या है, देखते हैं वीडियो में। ठीक है। एक टाइम पे ये इंट्रोवर्ट का खेल इतना चला था कि आपने अगर इंट्रोवर्ट के बारे में कुछ भी सर्च कर दिया तो पूरी की पूरी इंटरनेट आपको ये प्रूव करने में लग जाएगी कि आप इंट्रोवर्ट हो। और उससे भी बेहतर है अगला चीज कि आप वैसे ही रहो। ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल सही। और ये मैं हवे में नहीं बोल रहा हूँ, इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एक सिंपल सर्च ऑन गूगल, आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स आ जाएंगे, या फिर यूट्यूब पे आप देख लो तो वीडियोस लाइक 7 साइंस दैट यू आर एन इंट्रोवर्ट, या फिर एक वीडियो तो था कि वो आपको बताएगा कि एक इमेज के थ्रू आपको बताएगा कि आप क्या हो, इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, या फिर थर्ड टाइप हो बाय एन इमेज, कि मतलब आप क्या देख रहे हो उस इमेज में। कूल, बढ़िया है, नहीं? यहाँ पर मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बीइंग एन इंट्रोवर्ट इज अ ग्रेट थिंग, राइट? मतलब आई कंसिडर इट एज अ ग्रेट थिंग। इट्स वेरी नॉर्मल, मतलब इतना नॉर्मल कि जैसे मेरा ये वीडियो बनाना, आपका ये वीडियो देखना,
इतना नॉर्मल, क्योंकि पर्सनालिटी टाइप है, कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ में, ठीक है। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है इंटरनेट के डेफिनेशन में, या फिर जो हमारी कॉमन बिलीफ है, मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग है इंट्रोवर्ट के बारे में, दिक्कत वहाँ है। तो क्या है मसला और कहाँ गड़बड़ी है, देखते हैं, ठीक है। इसको एक स्टोरी से समझते हैं, ठीक है, रिलेट करके समझते हैं, ठीक, ओके। स्टोरी टाइम शुरू करते हैं। कंसिडर कि आप हो, ठीक है, आप एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के बीच में गए, कुछ डिस्कशन हो रहा है वहाँ पे, आपके मन में एक ख्याल आया कि मैं ये बोलता हूँ। अब आपने वो बोला या फिर ना बोला, आपके अंदर कुछ फीलिंग्स आएंगी। अगर ये आपका लर्निंग फेज ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, मतलब आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हो उस समय, मतलब आप एकदम प्रो नहीं हो उस वक्त, तब की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके मन में कुछ फीलिंग्स आएंगी जिनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, अगर वर्ड के फॉर्म में करें तो शाइनेस, अनकंफर्टेबल, हेजिटेशन, इन टाइप ऑफ वर्ड्स से आप उस फीलिंग को डिस्क्राइब कर सकते हो। आप बोलो या ना बोलो, अगर आप नहीं बोलते हो तो आप ज़रूर सोचोगे कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इस फीलिंग को हम अनविलिंगनेस टू स्पीक बोल सकते हैं, ठीक है। ये हुआ एक पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्टोरी क्या है कि आप आए अपने घर, आपको मिला एक बहुत ही फैंसी सा वर्ड इंट्रोवर्ट। आपने गूगल किया कि गूगल भैया बताओ कि इंट्रोवर्ट का मतलब होता क्या है। तो गूगल ने डिक्शनरी की मदद लेते हुए आपको बताया कि इंट्रोवर्ट मतलब शाई और रेटिसेंट पर्सन। शाइनेस तो समझ में आता है, रेटिसेंट क्या है? आगे देखा तो रेटिसेंट का मतलब इंक्लाइंड टू बी साइलेंट और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच। बढ़िया। एक और मतलब है रिस्ट्रेन्ड इन एक्सप्रेशन, प्रेजेंटेशन और अपीयरेंस। तीसरा मतलब है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब फीलिंग और शोइंग एवर्जन, हेजिटेशन और अनविलिंगनेस। बढ़िया। अब यहाँ आपको दो पार्ट्स दिख रहे होंगे, ठीक है। एक पार्ट ये इंट्रोवर्ट का मतलब जो आपको गूगल दे रहा है फिलहाल। सेकंड पार्ट आपकी वो कम्युनिकेशन वाली बात, वो फीलिंग्स आप याद रखो। और अगर आप मैच करने जाओ तो आपकी स्टार्टिंग की फेज ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें आप सीख रहे हो, वहाँ की फीलिंग्स इस वर्ड के फीलिंग्स के साथ मैच कर रही हैं। दैट इज शाइनेस, अनविलिंगनेस टू स्पीक, हेजिटेशन, अनकंफर्टेबल, ठीक है। तो मामला कुछ यहाँ गड़बड़ दिख रहा है, नहीं, वो सारी स्किल्स जो लर्नेबल हैं, और यहाँ हम लोग कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं जो कि अभी के टाइम में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं। कम्युनिकेशन के लर्निंग फेज, स्टार्टिंग ऑफ दैट लर्निंग फेज के जो भी फियर और पेन थे, आपने क्या किया? आपने उनको उठाया, गूगल से मैच किया और उसके बाद एक सिंपल सा उसको सोशली एक्सेप्टेड टैग दे दिया, इंट्रोवर्ट। बेहतरीन। अब इससे हुआ क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, मीनिंग वर्ड्स मैच कर गया तो टाइटल दे दिया। दिक्कत क्या है? दिक्कत बहुत बड़ी है, समझते हैं, ठीक है। दिक्कत ये है कि आप अब अपने आप को इंट्रोवर्ट मान रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने वो सारे चीज़ फेस किए हैं। इंट्रोवर्ट मानने के साथ साथ अब आपको लग रहा है कि बीइंग एन इंट्रोवर्ट इज़ वेरी नॉर्मल, सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ फेसिंग ऑल दैट फियर, ऑल दैट पेन। तो आपने क्या किया? उसको स्किप कर दिया। बढ़िया। ना आपको पेन झेलना पड़ा और आपके जो फील गुड हार्मोन्स हैं वो रह गए जैसे थे आपके साथ। उसके ऊपर से आपको इंटरनेट अभी फीड कर रहा है बढ़िया बढ़िया आर्टिकल्स के साथ, जैसे हाउ इंट्रोवर्ट्स फ्लर्ट, हाउ इंट्रोवर्ट दिस दैट, बहुत सारी चीज़, ठीक है। बहुत मज़ेदार खेल है ये, बहुत, मतलब अगर आप इसका बिजनेस समझने जाओ तो काफ़ी मतलब देखने में अच्छा लगेगा, मतलब लगेगा कि हाँ कोई चीज़ को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आगे समझते हैं। तो आपने क्या किया कि आपने उस पेन को स्किप कर दिया। दिक्कत ये हो गई कि उस पेन के स्किप होते ही आपकी जो लर्निंग फेज थी वो भी स्किप हो गई। तो जब आपकी लर्निंग फेज स्किप हो गई तो आप सीखोगे कैसे? कोई तरीका नहीं है उसके अलावा। लर्निंग फेज आपको कुछ प्रॉमिस करे ना करे, पेन जरूर प्रॉमिस करती है और आपको फिर वहाँ प्रॉमिस करना होता है कि आई विल कीप ट्राइंग। नाउ आप ये बताओ कि ये सारी बात एक 3D पर्सन मोड में आपके सामने रखने के बाद अब ये आपका काम है डिसाइड करना कि जो हम लोगों ने स्किप कर दिया या फिर जो हम लोग सेटल हो गए, क्या ये विन विन सिचुएशन है या फिर अंदर से खेल कुछ और है।
कहीं ये फील गुड के चक्कर में और बीइंग माई ओन सेल्फ के चक्कर में आपने वो कम्युनिकेशन स्किल्स को टाटा बाय बाय तो नहीं बोल दिया, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल की दुनिया में। वॉरेन बफे को आप लोग जानते होंगे, तो उन भाई साहब ने कहा है कि इफ़ यू कांट कम्युनिकेट इट्स लाइक विंकिंग एट अ गर्ल इन द डार्क, नथिंग हैपेंस। You have all the brain power in the world, but you have to be able to transmit it, and the transmission is communication. Communication इतना important है जितना कुछ भी। आजकल की दुनिया में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जगह आप देख लो, आप जॉब कर रहे हो, आप अपना कुछ स्टार्ट कर रहे हो, आप किसी भी लाइन में हो, आप किसी भी एरिया में हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये बोलने से मैं बहुत बड़ा प्रो हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है मैं आपसे भी नीचे हूँ फिलहाल, पर आई एम ट्राइंग। जैसे ये वीडियो बनाना हो गया या फिर एक डिबेट क्लब, ट्राई करना है, ठीक है, मिल के ट्राई करना है। लेकिन वहीं अगर इफ़ आई गिव माई सेल्फ अ टाइटल ऑफ इंट्रोवर्ट, जिसका मतलब ये है कि बीइंग अनविलिंगनेस टू स्पीक, बीइंग अनकंफर्टेबल विद स्पीकिंग इज नॉर्मल, फिर तो आप ट्राई करने से रहे, फिर आप इम्प्रूव ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है कि बीइंग इन दैट स्टेट इज नॉर्मल, बीइंग नॉट एबल टू कम्युनिकेट एफिशिएंटली इज नॉर्मल। तो आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने का ट्राई ही नहीं करोगे, क्योंकि जब वो नॉर्मल है तो दिक्कत क्या है भाई, ट्राई ही क्यों करना फिर। और इस वीडियो में मैं नहीं बताने वाला कि इंट्रोवर्ट्स क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, ये वो मैं नहीं बताने वाला। इस वीडियो का टॉपिक वो है ही नहीं, उसके लिए आप कहीं और देख सकते हो, या फिर आपको अगर मिर्च मसाला चाहिए था कि हाउ इंट्रोवर्ट्स टॉक, हाउ इंट्रोवर्ट्स डू दिस दैट, हजारों हैं भाई, हजारों हैं यूट्यूब पे। आप जाओ, आपके लिए पूरी मार्केट खुली है उधर, आप ही के लिए खुली है, तो जाओ फिर वहाँ। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, ये वीडियो आपको इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट्स के बीच के डिफरेंस को नहीं बताना था। इस वीडियो का मकसद था कि आपको हेल्प करना, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्चुअली बीइंग एन इंट्रोवर्ट एंड फेकिंग एन इंट्रोवर्ट। आप देख लो आपको पॉइंट्स मिले या फिर नहीं मिले, तो देख लो आपको फील गुड हार्मोन्स चाहिए उस टाइटल को लेके, या फिर आपको अपनी इम्प्रूवमेंट ज़्यादा प्यारी है। डिसीजन आपके हाथ में है, टेक इट। समझ आया? लेट हो गया क्योंकि लेट हो गया क्योंकि पता नहीं क्यों लेट हो गया। मतलब तीसरा वीक होने जा रहा है ये वीडियो, मतलब अरे बाप रे, बहुत पीछे हूँ, मतलब जितना मैंने डिसाइड किया था उससे बहुत पीछे। देखते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। आप भी करो, ट्राई करो, धीरे धीरे ट्राई करो। अगर आप इससे रिलेट कर पाते हो तो बढ़िया बात है ना। कुछ परसेप्शन में आपके चेंज आया हो तो बताओ, नीचे खुला है कमेंट सेक्शन। और क्या सोच सकते हैं, लास्ट खत्म करते हैं। समझे हो तो बढ़िया बात है, नहीं समझे हो तो भी बढ़िया बात है, क्योंकि यहाँ तक रुके हो तो कुछ तो लेके जाओगे ठाकुर। खत्म करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।